Good morning. Good morning, DXN. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल सक्सेस स्टोरी। आज हमारे सामने और एक मेहमान है, गेस्ट स्पीकर। वो लगातार DXN में लगभग ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से हैं। 2003 से आपका नेटिव है, आपका बर्थ हो गया बिहार में, भागलपुर में। आपका पूर्वजों का प्लेस, आपने रांची में सेटल हो गए। आपने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी के बाद में आपका इंटेंशन था पब्लिक सर्विस कमीशन में सक्सेसफुल होने के लिए। आप आईएएस एग्ज़ाम भी ट्राई किया, सफलता ना मिलने के कारण आपने प्रेस रिपोर्टर बन गया लोकल पेपर में। उसके आपके काम के साथ साथ आपका लाइफ क्या क्या आपने किया वो बताएंगे। जो मुझे मालूम है वो सामने आज रखूंगा। आपका पिताजी के स्वास्थ्य का कारण से आपने DXN को अट्रैक्ट हो गया। आपका पिताजी ने DXN प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद में उसका हेल्थ कंडीशन में ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट वो आप आज शेयर करेंगे। ये कारण से आपको कितना उत्तेजन मिला, DXN को सीरियसली एक बिजनेस की तरह, एंटरप्राइज की तरह आप मानकर DXN का नेटवर्किंग आप स्टार्ट किए। आज जो DXN झारखंड का ग्रोथ है वो बीज आपने डाला है 2003 से। आपके साथ बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया है। आपका टीम में 40,000 के ऊपर लोग हैं, 60 डायमंड्स है, एक ग्राउंड डायमंड भी है। 6 कंट्रीज में आपका नेटवर्क स्प्रेड हो गया है। आपने लगातार 10 बरस से ITSI एंड NTSI क्वालिफायर है। खुशी का बात है जो हमने DXN मिलियनेयर क्लब को स्टार्ट करने का निर्णय लिया, उस समय में आप मिलियनेयर क्लब का मेंबर बने एंड DXN मिलियनेयर क्लब का फाउंडर मेंबर है। आपने झारखंड का DXN RVC का फाउंडर अध्यक्ष भी है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया DXN को एक साथ डालने का। जो हमारा मुश्किल का दिन जो हमने सामने किया 2013-14 में, उस समय ट्रांजिशन में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। आपने DXN का RVC का ग्रोथ का यूनाइटेड ग्रोथ में और यूनाइटेड लीडरशिप को डेवलप करने में, कलेक्टिव मेंटरशिप में आपके हाथ महत्वपूर्ण है। आपका सहयोग हम भूल नहीं सकते हैं इसका DXN झारखंड का ग्रोथ में। वेलकम टू मिस्टर KK धर्मशील from Ranchi, Executive Double Diamond. Good morning, sir. Good morning to all. Thank you, sir, for जर्रा नवाजी। मैं तो एक छोटा सा जर्रा हूँ सर, इतना लंबा लंबा आपने मेरे बारे में बता दिया। जस्ट फॉलोइंग दिस सिस्टम, और कुछ नहीं है सर। और आज इस प्लेटफॉर्म पर हमको बोलने के लिए मौका मिला है, तो
मैं तो दिल से बड़ा इतना हैप्पी हूँ। जब आपका 5-6 दिन पहले फोन आया था मेरे पास, जस्ट आई वाज प्लानिंग कि हमको कैसे बोलना है, सर मेरे सामने में रहेंगे। तो जस्ट मैं अब अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है डीएक्सएल के अंदर में, मैं और लोगों जितने भी लोग हैं जो लोगों को देख रहे हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे। जस्ट स्टार्ट। तो सर ने मेरे बारे में बता दिया है, और थोड़ा सा विस्तार से मैं बताऊं कि आई एम एम इन सोशियोलॉजी। मैं पढ़े लिखे जगह से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर और भी सारे लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई में थे, और मेरे संपत्ति और मेरी पैतृक संपत्ति भी काफ़ी है। लेकिन डीएक्सएल में आने का एक घटना है मेरे साथ में। लेकिन उसके पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था। उस जमाने में हर एक बिहारियों की एक चाहत होती थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इन द मीन टाइम मेरे पिताजी को 1996 में कैंसर हो गया, बकल मुखोशा का, मुंह का कैंसर। तो मैं टाटा मेमोरियल मुंबई उनको लेकर के गया, और वहां पर ऑपरेट आउट करने के बाद लगातार 5 वर्षों तक फॉलो अप के लिए मैं हर एक 6 महीने के बाद मुंबई जाते रहता। फिर इसी बीच में हमारी सारी चीजें छूट गई, मैं पत्रकारिता करने लगा। तो हमारे मामा हैं जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जेपी लाल जी, उनके साथ में मैं एक बार भुवनेश्वर गया था, और एक वो विश्व हिंदू परिषद में ठहरा हुआ था। फिर वहां पर जो उनका स्पॉन्सर है वो मेरे पास आया, और उसने वो आरजीजीएल का डब्बा लेकर दिखा करके बोला कि इससे कैंसर ठीक होता है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उतने बड़े इंस्टीट्यूट में टाटा मेमोरियल मुंबई में ट्रीटमेंट करवाया था मैंने अपने फादर का, और वहां के डॉक्टर बोलते थे कि फॉलो अप में रहो, जब तक चलता है चलने दो। फिर ये डब्बा से कैसे ठीक होगा? लेकिन फिर भी थोड़ा वो बार बार बोला, तो मैं विश्वास नहीं किया। फिर मैं और मेरे जो स्पॉन्सर है वो लड़का भुवनेश्वर में एग्रीकल्चर कॉलेज के एक प्रोफेसर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उनके पास लेकर के गया, और उन्होंने इस मशरूम के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में मुझे बताया। फिर मेरा थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, और हमने आरजीजीएल लिया, और लेकर के फादर के साथ शुरू किया। जो डोजेस बताए गए वो डोजेस लिया। 3 to 4 मंथ्स यूज करने के बाद मेरे फादर को जो प्रॉब्लम्स हो जाता था वो फादर कम होना हो गया शुरू। उसके बाद बम्बई जाना छूट गया। तो 6 महीने के बाद मैं मीटिंग्स में जाने लगा, और एक मीटिंग्स में मुझे बताया गया कि गैनोडर्मा कैंसर को रोक सकता था। मुझे बस इतने ही सुनना था। बीमारियों का इलाज तो कोई भी कर सकता है, या उसका इलाज है, रोकना बड़ा चीज है। मेरा विश्वास बढ़ गया, और फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आ गया। शुरुआत मैंने बहुत छोटे से की थी, हालांकि हमारे पास पैसे की या वो बहुत चीजों की कमी नहीं थी। लेकिन जब डीएक्सएल से पहले महीने मुझे 42 रुपया आया तो बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे महीने मुझे 370 रुपया आया था। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, और मैं काम करता चला गया। विद इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों के अंदर में मैं कंपनी स्पॉन्सर्ड स्पीकर था, और उसके बाद में बहुत जगह, बिहार में, झारखंड में, सब जगह पर मैं मीटिंग्स करता था। यहीं पर थोड़ा सा जो सिस्टम है मुझे पता नहीं चला। मैं आगे बताऊंगा कि सिस्टम मुझे कब पता चला। तो मैं, पैसे आ रहे थे, टीम चल रही थी, और बहुत कोई चीज की कमी नहीं थी, तो मैं बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन धीरे करके एक समय आया, जिस समय की चर्चा मैं आगे करूंगा, वहां पर मुझे पता चला कि आखिर में हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। जब ये मुझे होश आया, तब से मैं अभी काफी आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। लेकिन आज का जो हम लोगों का ये टॉपिक है, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर। ये क्या है सीक्रेट मिलेनियर होने का? अभी मैं शुरुआत करता हूं एक गीता के श्लोक से, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। और गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, गीता वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का तरीका उसमें लिखा गया है। वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में उसकी पढ़ाई होती है। मुझे उसके ऊपर नहीं जाना है। उसके शुरुआती जो 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अगर क्षेत्रे हटा दें तो धर्म कुरु, ये जो धरती है, ये जो जगह है, ये जो हमारा जीवन है, ये धर्म करने का है। और धर्म रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब है माय ड्यूटी, हमारा कर्तव्य।
मिलेनियर बनने के लिए सबसे पहले मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना पड़ेगा। तो ये धर्म का क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र कर्म का क्षेत्र है। तो कर्म करना है यहाँ पर। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म सबसे पहले हमारे आप उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हमारे प्रति, फिर हमारा हमारे परिवार के प्रति, फिर हमारा रिश्तेदारों के प्रति, फिर हमारा समाज के प्रति, फिर हमारा और भी सारे लोगों के प्रति। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा रिलीजन है। रिएक्शन को तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मिलेनियर तब तक हम नहीं बन पाएंगे जब तक हम इस रिलीजन को ना समझें, इस धर्म को ना समझें। ये धर्म है हमारा। हम लोग बातें करते हैं, आप लोगों से बातें करो, नेटवर्क के अंदर में लाओ, प्रोडक्ट को उनको बताओ, ये सारा धर्म है। हम उनकी भलाई करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर हम इसको धर्म की भावना के तौर पर लेंगे तो हमारा मिलेनियर बनने का एक मील का पत्थर, पहला पत्थर होता है। सबसे पहले ये सोच हमको अपने अंदर में डेवलप करना है। और सोच, मिलेनियर की सोच भी मिलेनियर वाली ही होती है। मैन इज ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड एविल, हमने पढ़ा है ये किताबों में और कॉलेज के दिनों में। एक इंसान के अंदर में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमारे अंदर में राम भी है, रावण भी है। हमारे अंदर में गरीब होने का भी सोच है और अमीर होने का भी सोच है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम किस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मिलेनियर बनने का सबसे पहला कि हमको धर्म करना है, रिलीजन। रिलीजन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर से मैं बता दूं, वो दी नहीं जाती है, ली जाती है। अगर कोई मुझे बोले कि तुम अपने शरीर का ख्याल रखो, तो मैं अपने शरीर का ख्याल, मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हमको लेना है। मुझे अमीर बनना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है। मेरे परिवार को सुखी रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लिया जाता है, दिया नहीं जाता। तो ये वाली बातें होती हैं। उसके बाद में जब हमारे अंदर में हमने गुड को बाहर निकालते हैं, अमीरी वाली सोच को, गरीबी वाली सोच को पीछे करते हैं, तो मिलेनियर बनने के क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तभी वहां से हमारी शुरुआत होती है, हमारी सोच की शुरुआत होती है। अमीरी की दूसरी सोच होती है, अमीर बनने का दूसरा सोच है हम की भावना, वी। हमको आई की भावना नहीं रखना है। आई फॉर इलनेस, आई से हमको इलनेस, बीमारी आती है। वी फॉर वेलनेस, बीमारी, स्वास्थ्य आता है। वेलनेस, वी, हम। और ये हम की ही भावना नेटवर्क मार्केटिंग। हम मतलब पूरा नेटवर्क। जब तक ये हम की भावना, सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूं, मैं मेरे लिए सोचूं, तो फिर नेटवर्क नहीं हो पाएगा और हम मिलेनियर नहीं बन पाएंगे। तो हमको हम के बारे में सोचना है, वी। बहुत जगह पर हम कमी आ जाती है। और ये तमाम चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जिस प्लेटफॉर्म पर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, वहीं पर से सीखने के लिए मिला है। हम की भावना, ये आरबीसी के प्लेटफॉर्म से हम की भावना आई है। जी सर ने थोड़ा देर पहले कहा क्रॉस द लाइन, तो ये हम की भावना से ये चीजें आती हैं। और हम बोलते हैं डीएक्सन के अंदर में हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। हेल्दी, वेल्दी और टाइम फ्रीडम। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या चीज है? खुशियां क्या चीज है? खुशियां चुटकुला सुनना, खुशियां सिनेमा जाना, ये खुशियां नहीं। खुशियां क्या? दूसरों को खुश रखने से सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा खुशी होती है। अभी हम लोग देखते हैं टीवी पर एक प्रोग्राम आता है, कपिल शर्मा शो। कितने लोग उसके एडमायर हैं, कितने लोग उसके फॉलोअर हैं, क्योंकि वो दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। एक नेटवर्कर दूसरों को खुश रखने की कला सीखे, कैसे खुश रखना है, कैसे हमको उनसे बातें करनी है, कैसे हमको प्रसन्नता से बातें करनी है, कैसे उनके बारे में बातें करनी है। ये गुण हमारे अंदर में आना चाहिए। इस सारी चीजों को, और जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यही इसी प्रैक्टिस करने से मुझे सफलता मिली है, इसलिए मैं अपने अनुभव को, उस चीजों को आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ।
कि मैं खुशियां बांटता हूं। मैं जिनसे भी मिलता हूं, नए प्रोस्पेक्ट, पुराने प्रोस्पेक्ट, क्रॉस लाइन, सारे लोगों से मैं मुस्कुरा के बातें करता हूं। मैं नए प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूं, लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, लोगों को बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, वेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को मैं खुशियों से उनको बदलना चाहता हूं। सबसे पहले डीएक्सन का प्रोडक्ट देने से पहले, प्लान देने से पहले मैं उनके बारे में जानता हूं, उनको खुश रखने का कोशिश करता हूं, थोड़ा देर के लिए उनको खुश रख सकता हूं। तो फिर ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो हेल्दी रहने के लिए, वेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हैप्पीनेस को बांटना पड़ेगा, खुशियों को बांटना पड़ेगा। कपिल शर्मा खुशियां बांटता है, इसलिए उसके उतने फॉलोअर हैं। एक नेटवर्कर अगर खुशियां बांटेगा तो फिर उसको प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत नहीं है, ना तो सुनना पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा ना नहीं होगा। खुशियां बांटना, खुशियां सारे लोगों के पास, दुनिया में यही सबसे बड़ी चीज है जिसको हम किसी लोगों को खुश कर सके। और धन बढ़ाने के लिए दूसरों को धनवान बनाना पड़ेगा। धन बनाने के लिए दूसरों को, हम अकेले धनवान नहीं हो सकते, अकेले हम नौकरी कर सकते हैं, अकेले हम वेतन पा सकते हैं, हम सैलरी ले सकते हैं, लेकिन धनवान नहीं हो सकते अकेले। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग धनवान हुए हैं, उन्होंने दूसरों को धनी बना करके अपना धन बढ़ाया है। आप चाहे इंडस्ट्री की बात कर ले, एंटरप्रेन्योर की बात कर ले, सारे लोगों को। एक बार मैं, जो अपने यहाँ पर बड़े अच्छे, हमारे भारत की अच्छी सॉफ्टवेयर की कंपनी है विप्रो, उनके मालिक हैं आजिम प्रेम जी, उनका मैं सुन रहा था। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने अमीर कैसे हो गए, आप इतनी चैरिटी करते हैं। उन्होंने बड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, मैं अमीर नहीं बना, मैंने अपने लोगों को अमीर बनाया, अपने एम्प्लॉय को अमीर बनाया, उनको बदले में उन्होंने हमको अमीर बनाया। नेटवर्क मार्केटिंग में यही है फ्रेंड्स, कि हम अपने टीम को कितना अमीर बना सकते हैं, उनको कितना बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमारी अमीरी कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज जो है बगैर सिस्टम का नहीं होगा। सिस्टम बहुत जरूरी है इन चीजों की। आपके पास में गोलियां हैं, जिससे गोली होता है जो आदमी मर जाता है। क्या गोली रहने से वो कोई काम का है? किसी को गोली फेंक करके आप मार सकते हैं, उससे उसका कोई हानि होगा जब तक वो बंदूक से न चलाई जाए। तो बंदूक सिस्टम है, उसमें रख के गोली चलाई जाती है। उसी तरह से डीएक्सन एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आप आगे बढ़ते हैं। और डीएक्सन के साथ जब आरबीसी का सिस्टम आ जाता है, तो आप देखे होंगे एक बंदूक जिसमें लेंस लगा रहता है और वो दूरबीन लगा रहता है, जिसका निशाना सही भी नहीं भी है, सिर्फ वो अगर बंदूक के ऊपर दूरबीन लग गया तो निशाने पर जाकर के चला जाता है। तो डीएक्सन के साथ अगर आरबीसी का सिस्टम जुट गया तो आपका निशाना सही जगह पर जाएगा, आप सही सिस्टम पर हैं, और फिर आपको अमीर बनने से, आगे बढ़ने से, धनवान बनने से, खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। यही है आरबीसी का सिस्टम। और इसी सिस्टम तो डीएक्सन का है, लेकिन आरबीसी उसके ऊपर रखा हुआ एक लेंस है, एक दूरबीन है, जिससे सटीक होता है। और हम जो इस स्थिति पे यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बाद में मैंने कहा कि बातें करता रहूंगा, उसमें जब शुरुआत में हमारा पिन नहीं बढ़ा और ये आज पीडीडी पिछले 3 साल के अंदर में मेरे पास 4 पिन आया है, तो ड्यू टू दिस लेंस, दिस बंदूक, ये राइफल आरबीसी का उसके ऊपर लेंस लगा हुआ, और उसके थ्रू फॉलो द सिस्टम, यही सिस्टम है। और सिस्टम को में एथिक्स का पालन करना, जो एथिक्स का मैं पालन करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ, मैं जुबान से नहीं करता। मेरी जो सोच होती है, मेरा जो दिल होता है, और यही है आरबीसी। अब यही आरबीसी का सिस्टम है। अगर अमीर बनना है तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। डीएक्सन के प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के पास में, प्लान भी है, सिस्टम भी डीएक्सन का है, बहुत सारा है, और अच्छे लोग सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में, पर्टिकुलरली भारत के अंदर में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में, या फिर और जहां जहां पर ये आरबीसी का सिस्टम जा रहा है, लोग तेजी से सफल हो रहे हैं। तो इसके अंदर में इस सिस्टम को फॉलो करने से हमें सफलता मिलती है। उसी तरह से लीडरशिप आपको करना पड़ेगा मिलेनियर बनने के लिए, और लीडरशिप के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको लीडरशिप लेना पड़ेगा। एक लीडर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब हमारे अंदर में लीडर की क्वालिटी होगी
हमारे फॉलोअर होंगे। क्यों फॉलोअर होंगे? एक बात और फिर यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा है कि लीडरशिप डिमांड नहीं की जाती है, कमांड की जाती है। और तभी हम कमांड, हमारी टीम हमारे साथ क्यों चले। अभी इतने दिनों से हमारा ये आरबीसी के चैनल पर जो हमारी मीटिंग चल रही है, हम लोग देख रहे हैं कितने लोग सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों फॉलो कर रहे हैं लोग? उनके अंदर में कुछ क्वालिटी है तभी फॉलो होता है। तो हमारे अंदर में कुछ क्वालिटी आएगी तो लोग हमको फॉलो करेंगे। तो फिर हमको लीडरशिप डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप कमांड होगा। लोग हमको खुद ब खुद ये देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, खुद ब खुद हमारे लीडरशिप के अंदर में आएंगे। लीडरशिप हमेशा कमांड की जाती है, डिमांड नहीं की जाती है। इसको ध्यान रखें, मिलेनियर बनने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद बढ़ते बढ़ते जब हम देखते हैं कि जब हमारी लीडरशिप आती है तो एक क्वालिटी और होनी चाहिए, हमारे अंदर में विनम्रता होनी चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक हमने पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम, पोलाइटनेस, ये बहुत जरूरी है। और ये पोलाइटनेस हमें प्रकृति सिखाती है। पेड़ जब फलदार हो जाता है तो झुक जाता है, सूर्य जब सवेरे उगता है तो कितना बड़ा रहता है, लेकिन तपिश कम होती है। लेकिन जैसे जैसे तपिश बढ़ती है सूर्य छोटा होता जाता है, और जब तपिश कम हो जाती है तो फिर बड़ा। तो जब हम बड़े होते हैं, जब हम बड़े लीडर हैं, हमारा पैसा ज्यादा है, हमारी सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं, हमारा सम्मान बढ़ रहा है, तो हमारा विनम्रता भी उतनी ही आनी चाहिए। आए दिन हम देखते हैं हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति है रतन जी टाटा, कितने विनम्र हैं। आप देखिए, आप उनको पढ़िए, उनके बारे में टीवी में देखिए, कितना विनम्र है वो, बहुत विनम्र। तो विनम्रता हम चलना, और विनम्रता जाया नहीं जाती है, और विनम्र लोगों को कभी दुख नहीं अपना उठाना पड़ता है। तो जितना हम विनम्र होंगे उतने ही दिन तक सफलता हमारे पास रहेगी। दोस्तों, मेरा कहना एक और है कि पहाड़ पर चढ़ना तो आसान है, लेकिन उस चोटी पर बने रहना बड़ा मुश्किल है। एवरेस्ट पे तो लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत दिन रह नहीं सकते, ऑक्सीजन कम होता है। तो सफलता के शिखर पर पहुँचने के बाद जो ऑक्सीजन हमें देता रहेगा वो है हमारे विनम्रता, हमारा पोलाइटनेस, हमारा लोगों के प्रति केयर करना। और ये सारी चीजें हमको परमानेंट मिलेनियर बनाएगी। मिलेनियर से भी आगे डबल मिलेनियर और भी आगे बनाएगी, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए हमें सफलता आ रही है। और अगर आप इसको फॉलो करें, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सफल है, आप करें तो सफलता आपकी और भी आगे बढ़ेगी। चौथी बात, एक और बात सामने में आती है, हर एक लोगों को नेम और फेम का है, पैसा तो चाहिए चाहिए। डीएक्सन में नाम भी है और पैसा भी है, फेम भी है, प्रसिद्धि भी है, लोग आपको जानते हैं। मैं अगर आईएएस होता, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक जिला के लोग जानते या एक कमिश्नरी के लोग जानते, लेकिन आज डीएक्सन में इतना बड़ा जो वृक्ष है भारतवर्ष के अंदर में और देशों में थोड़ी थोड़ी मेरी टीम गई है, सारे लोग मुझे जानते हैं। या फिर हमारे जो परम गुरु हैं प्रोफेसर पुष्पाल, हम लोग देखते हैं PSIP जाते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने को लोग इनसे मिलने के लिए ललायित रहते। क्यों? सारे जगह पर इसी बट वृक्ष की साथ में गई हैं, और ये नाम होगा, तो डीएक्सन नाम भी था। लेकिन एक बात और, एक बड़ा टीवी में हम लोग प्रचार देखते हैं, पहले भी होता है कि गेम बनाएगा नेम, आपका खेल ही आपका नाम। बहुत सारा प्रचार, किसी ने विराट कोहली की गंजी पहन ली, धोनी का गंजी पहन लिया, तो वो धोनी नहीं हो जाएगा, धोनी आकर गेम बनाएगा नेम। हमारा काम ही हमारा नाम बनाएगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम, बुरा काम करेंगे तो बुरा। दोस्तों, डीएक्सन का प्लेटफॉर्म अच्छा काम करने का, और तब फिर नाम भी अच्छा होता है। नाम दो तरह का होता है, एक आपका अच्छी तरह से लोग लेते हैं, दूसरा बदनाम होने का भी नाम होता है। कुछ लोग समाज से जब चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो पीछे लोग रोते हैं, पीछे लोग उनके बारे में तरह तरह के अच्छाइयों की बातें करते हैं। कुछ लोग जब जाते हैं तो भला ही चला गया, अंदर ही अंदर सोचता है भले चला गया, बड़ा वैसा आदमी। नाम चाहिए, बदनाम नहीं चाहिए। डीएक्सन इज द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि नाम मिलेगा। लेकिन नाम कैसे मिलेगा? काम से। मैं
काम ही हमारा नाम बनाएगा, ये हमको समझना चाहिए। तो ये कुछ कुछ क्वालिटी जो मैंने डिस्कस किया, अभी आप लोगों से बातें की, लीडरशिप के ऊपर में हमें चाहिए, तभी हम मिलेनियर परमानेंट हो सकते हैं, बन सकते हैं। मैंने अपने बारे में भी बताया, मैं तो अभी एक राही हूँ, क्योंकि सफलता मंजिल नहीं होती, सफलता एक जर्नी है। सक्सेस इज अ जर्नी, दिस इज नॉट द टारगेट, ये मंजिल नहीं है, वो लगातार चलते रहती है। जब से हम पैदा लिए हैं और जब तक हम इस दुनिया से न चले जाएंगे, सफलता हमारी एक जर्नी है। जिंदगी में सफल होना, पैसे कमाने में सफल होना, नाम कमा करके सफल होना, दूसरों को आगे बढ़ा करके सफल होना, अच्छा स्वास्थ्य रखने में सफल होना, अच्छी बातों, सफलता सिर्फ एक चीज नहीं कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हो गए, या हमारे पास कार हो गया, या हमारे पास घर हो गया, हम सफल हो गए। सफलता लगातार एक जर्नी है। हाँ, उसके थोड़े थोड़े पड़ाव आते हैं। मेरे पास एक कार हो गई, एक पड़ाव हो गया, मुझे 2 लाख रुपए महीने आने लगे, एक पड़ाव हो गया। रांची शहर में मेरा एक घर हुआ, एक पड़ाव हो गया। लेकिन वो सब सफलता जब आगे बढ़ती है कि मेरे टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले 5 लोग हो गए, एक और पड़ाव आ गया, सफलता है वो। हमने कुछ लोगों की जिंदगी बदल दी या बदलने में मदद की। बदलना तो उनको है, हम तो मदद करते हैं, काम तो उनको करना है, हम तो सिर्फ बदलने का कोशिश करते हैं, उनको रास्ता बनाते हैं, उनको सिस्टम बताते हैं, उनको वो लेंस लगी हुई बंदूक देते हैं कि इससे टारगेट करो, इसी से निशाने पर लगेगा तुम्हारा, गोली निशाने पर लगेगी, लक्ष्य। वो लोग, अगर कुछ कमाने वाले लोग आ गए, कुछ मजदूरों का, कुछ भट्टा के ऊपर काम करने वाले का, मैं रांची शहर में रहता हूँ, रांची शहर के इर्द गिर्द हमारा ट्राइबल एरियाज है। इस एरिया के अंदर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है इस सिस्टम के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा। मैंने तो सिर्फ अपना संदेश उनके पास पहुंचाया या समय समय पर उनकी मदद करते रहे। ये भी हमारी एक सफलता है, ये भी बड़ा सुकून देता है। और जब सोचते हैं तो लाख रुपए कमाने से ज्यादा वो अच्छा अंदर में प्रसन्नता आती है, ये भी एक सफलता है। तो सफलता एक जर्नी है और लगातार चलते रहती है, और ये कभी सफलता कम नहीं होती। अगर हम सोच ले कि इतना आ गया तो बहुत हो गया, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षण में आगे बढ़ना है। अब है कि अभी के समय में, जब मेरा कुछ, ये हमारे बड़े अभिन्न मित्र है अग्रवाल जी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ जरा नवाजी किया था कल से व्हाट्सएप के ऊपर में, कि प्रोडक्ट का ये वो पोस्टमार्टम। तो ऐसा, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं और ऐसा कुछ है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा अनुभव ये शेयर करना चाहता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज है डीएक्सएल, जो आरबीसी के माध्यम, आरबीसी तो अभी हमारा प्लेटफॉर्म है बहुत देर से, और हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के फाउंडर मेंबर रत्ना मैडम और प्रोफेसर पशुपाल ये है, उनके माध्यम से मिला है, डीएक्सएल हमारे पास आया है, डीएक्सएल का सिस्टम आया है। और मैं वो क्राइसिस का भी दिन मैंने देखा है अपने कुछ मित्रों के साथ, अभी आंख में आंसू आ जाते हैं। सोचते थे कि क्या होगी स्थिति, लेकिन प्रोफेसर साथ में थे और आज हम लोग हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, फक्र के साथ कहता हूँ। एनीवे, डीएक्सएल या नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का 3 पहलू हर एक कंपनी का होता है, जो अच्छी कंपनी है, जो बड़ी कंपनियां है। अब पहले वाली बात नहीं रही, पहले नेटवर्कर बोलने में हम लोगों को बड़ा शर्म महसूस होता है, आप गर्व से बोलते हैं हम नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, और लोग इज्जत भी देते हैं। अभी के समय में अच्छे अच्छे लोगों से हमारी बातें होती है, लोग इंजीनियर से क्या करते हैं, सर नेटवर्कर है, वेरी गुड, क्या चीज डीएक्सएल, क्या क्या है आपके पास, अब तो अच्छी चीज है। तो कंसेप्ट बदल रहा है फ्रेंड्स। एनीवे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में प्रोडक्ट बेस्ड में 3 चीजें होती हैं। कंपनी का पहले प्रोफाइल होता है, फिर उसके प्रोडक्ट होते हैं, फिर उसका प्लान होता है। प्रोफाइल मतलब खानदान कैसा है जैसे कि हम बातें करते हैं शादी ब्याह के समय में, कि जब अपने बेटा बेटी, लड़का लड़की की शादी करना चाहता हो तो अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में, तो खानदान डीएक्सएल का प्रोफाइल तो बहुत लाजवाब। आपने, हम लोग जानते हैं कि सारे सर्टिफिकेट, सारा रिकॉग्निशन, हमारे जो सीईओ IITN, बहुत सारी रेयर मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां हैं, पिछले 50 बरस 60 बरस से दुनिया में काम कर रही है, जिसके कि सीईओ फाउंडर कोई IITN हो, इतने लर्नेड हो।
और इतने इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये तो हमारा प्रोफाइल है, तो आप लोग भी जानते हैं और बुक्स वगैरह में भी लगी। लेकिन सोने पे सुहागा क्या है हमारे पास भारत में कि डीएक्सन प्रोफाइल के साथ हमारे इंडिया में जो हमारे फाउंडर जो इसको लेकर के इंडिया लाए, जिनके माध्यम से ये शुरू हुआ है, वो खुद एक MBBS MD डॉक्टर रह चुकी है और फैमिली डॉक्टर और उनका कितने वर्षों का प्रैक्टिस उनके माध्यम से आया। ये हमारे प्रोफाइल में एक चार्म है। और फिर उसको पालन करने वाले इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है क्या किसी कंपनी के पास? आपका प्रोफाइल है, हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइजर पैनल पर रहे हुए डॉक्टर S रंजन सर, ये हमारा प्रोफाइल है डीएक्सन के अंदर में। डीएक्सन के माध्यम से विदेशों में फैले हुए टीम में इंजीनियर्स, भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स फ्रीडम डे के अंदर में जाते हैं जहाँ पे गैलेक्सी ऑफ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। अभी एक डॉक्टर हमारे डॉक्टर इपेन कोशे, वेरी बहुत अम्बल लोग, बहुत अम्बल, हमको 2-3 बार उनसे मिले, क्या आदमी है, क्या दादाती देने, इतना बड़ा कॉस्मेटिक सर्जन और इतना विनम्र। मैं तो ऐसा कभी जिंदगी में हो नहीं सकता, कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सीखता हूँ, इतना विनम्र। ऐसे लोग हमारी प्रोफाइल के अंदर में, ऐसे लोग डीएक्सन में, नो डाउट हमारा खानदान मतलब हमारी कंपनी का प्रोफाइल बहुत लाजवाब है। ये आप कहीं पर भी सीना ठोक करके बोल सकते हैं, सीना ठोक करके। लोग सेल में कोई कंपनी हमसे आगे हो, पीछे हो, कुछ भी हो, कोई अमीर हो, ये हो, लेकिन प्रोफाइल में हमसे टक्कर नहीं रहेगी। तो ये तो अचूक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है और आप भी, हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं और अपने आने वाले लोगों को ये चीज़ सिखाएं। जैसे हम बोलते हैं हमारे बाबा, संजोग से मेरे बाबा, मेरे ग्रैंडफादर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, आज भी मैं बोलता हूँ वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, यूपीएससी IAS का क्वेश्चन पेश करते थे। तो अपने अपने परिवार के बारे में लोग बोलते हैं, लोग भी डीएक्सन के बारे में इस चीज़ को बोले। कभी भी मत पीछे हटिए अपने प्रोफाइल के बारे में बताने के, जहाँ पर भी चर्चा हो जरूर कीजिए, अपने लोगों को सिखाइए कि अपने खानदान के बारे में, अपने परिवार के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं वैसे अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बातें करें, कितनी बड़ी कंपनी है। और फिर अभी हम लोगों को जैसे पता, ये भी हमारे प्रोफाइल में है कि भारत सरकार के कानून के मुताबिक में मेक इन इंडिया के अंदर में डीएक्सन इज द फर्स्ट कंपनी जितने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की पेट में किया है, हम लोगों को पता है। और सारे प्रोडक्ट कुछ समय बाद में भी कोई कुछ जो हमारा संकट का समय चल रहा है तो कुछ देरी हो सकती है, बाई दिसंबर जनवरी सिद्दीपेट तेलंगाना से मिलेगा। किसी विदेशी नेटवर्क कंपनी का या बाहर की नेटवर्क कंपनी का या फिर इंडिया में काम करने वाली नेटवर्क कंपनी का इतना बड़ा फार्म हाउस जो इसके अतिरिक्त हमारे पास नॉर्मल फैक्ट्रीज वगैरह हैं। दीज आर दी पार्ट ऑफ द प्रोफाइल। लोग डिस्कस करें, लोगों को बताएं और समझें, और जो नए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं धीरे धीरे उनको भी ये जानकारी दें कि वो किस खानदान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम लोग जाते हैं मलेशिया, और भी बहुत 2-3 बार तो मैं मलेशिया गया हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से मैं DSIT भी जाता हूँ। हमारे पास जो भारत में 32-33 प्रोडक्ट्स हैं वो, बट हमारा मेन प्रोडक्ट 2 है हमारे पास, गैनोडर्मा स्पिरुलिना। जैसे टाटा स्टील की कंपनी है, फिर तो टाटा गाड़ियाँ भी बनाती हैं, टाटा पॉलिसी भी बेचती है, टाटा सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन पेरेंटली टाटा है स्टील की कंपनी, स्टील से शुरुआत की। तो डीएक्सन की हमारी शुरुआत गैनोडर्मा से। तो हमारा एक ही प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा से RGCL, गैनोडर्मा की कॉफ़ी, गैनोडर्मा का कुकीज, गैनोडर्मा का स्पाइसी टी, गैनोडर्मा का सारा गैनोडर्मा ही है। तो मेन हमारा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, मात्रा अलग अलग है सबके अंदर में। तो प्रोडक्ट में गैनोडर्मा एंड देन स्पिरुलिना, ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास। फिर हमारे पास मोनिजी, जिसको हम लोग मोरेंजी पहले बोलते थे, वो है। फिर बाई प्रोडक्ट्स भी हैं। भी एक अच्छी कॉफ़ी आई है, पॉडिश है, मस्त कॉफ़ी, मस्त कॉफ़ी। एक बार अगर एक पाउच पी करके देखा जाए और शाम के समय में, हाँ, जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए मन करता है प्यार करते ही रहे, प्यार करते ही रहे, इतना प्यार। इसीलिए एक चीज और बीच में बताना चाह रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं उससे प्यार करना पड़ेगा। आपको प्रेशर में वो काम नहीं करना है। हम डीएक्सन से प्यार करते हैं। आप जितने लोग डीएक्सन से प्यार करते हैं सारे सफल हैं, जितने लोग डीएक्सन प्रोडक्ट से प्यार करते हैं वो सफल हैं।
जिनको सिर्फ 1000 पीवी बनाने के लिए अपलाइन के प्रेशर से काम करना है, शायद मेरे नज़र में सफलता दूर हो सकती है, सफलता में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो प्यार करना है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं बार बार कि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, तो मैं एक चीज और कहता हूँ, लव योर वर्क और वर्क योर लव। आप जो प्यार करते हो उसको, जो आपका पैशन है वो काम करो। डीएक्सन मेरा पैशन है। जैसे हमारे पास और भी चीजें हैं, और जो हमारी संपत्ति है, पेरेंटल संपत्ति, हमारे पास पैतृक संपत्ति आज भी बहुत है, करोड़ों में है मेरे पास पैतृक संपत्ति, जो हमारे फादर्स मेरे लिए छोड़ के गए हैं। लेकिन मेरा क्या था? मेरा कुछ नहीं था। मैं डीएक्सन में आया मेरे लिए, वो तो मेरे दादाजी का था। मैं अपने बच्चों को क्या दे करके जाऊंगा? मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे दादा ने किया, तो मेरा बेटा भी बोलेगा कि क्या किया। तो मेरे डीएक्सन प्लेटफॉर्म, डीएक्सन, मैं बताऊं बीच में अपनी कहानी फिर से थोड़ा छूट गई थी ये बात। मैं कुछ दिनों तक ऐसा काम करता था पत्रकारिता के अतिरिक्त, थोड़ा सा वो काम नहीं काम था। मेरे 3 घंटे की कमाई थी 1996-97 में 70,000 रुपए, 50,000 रुपए मात्र 3 घंटे के लिए। वो पैसे का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन जब मैं रूबी बना, थोड़ा आगे बढ़ा, पहले चेक आता था हम लोगों को, चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, और जब कुछ पैसे की जरूरत हुई 4-5 महीने के बाद, तो 10-12 हजार रुपया निकालना था बैंक से, तो मैंने जब विड्रॉल फॉर्म करके साइन करके अंदर दिया और काउंटर से पैसा हमको मिला, मेरे आंखों में आंसू थे। मेरे मेहनत की कमाई थी, वो मेरी अपनी कमाई थी, मेरे दादा की संपत्ति नहीं थी या फिर इधर उधर की कमाई नहीं थी, मेरी अपनी कमाई। मैं इस कमाई के लिए डीएक्सन में आया, मैं ये कमाई करना चाहता हूँ। इस कमाई के प्रति सोचते सोचते आज पिछले 6-7 वर्षों से मैं मिलेनियर क्लब का मेंबर हूँ। जब से मिलेनियर क्लब हमारे आरएसटी में लॉन्च हुआ है, तब से मैं उनका परमानेंट मेंबर हूँ। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम में 6-7 मिलेनियर हैं। तो ये मैं इधर डीएक्सन में ये काम करने आया हूँ, और ये चीज डीएक्सन होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की बात हो रही थी और प्यार की बात हो रही है। तो प्यार करना है, आरजीजीएल से प्यार करना है, स्पिरुलिना से प्यार करना है, चाय से प्यार होना चाहिए। चाय हम हेल्थ के लिए जितने चाव से हम अपना मनपसंद खाना खाते हैं, मनपसंद चावल खाते हैं, या मनपसंद कोई भी व्यंजन खाते हैं, या मनपसंद कुछ भी होटल में ऑर्डर, कितना प्यार से खाते हैं, उतने ही प्यार से इस प्रोडक्ट को हमको यूज करना है। इट विल बी बेनिफिट, ये हमको फायदा करेगा। हम इसको उतने ही प्यार से, जितना ही प्यार से खाएंगे उतना ही फायदा, मतलब लव करेंगे, प्यार करेंगे। बदले में हमारा जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको एक्सेप्ट करेगा, स्पिरुलिना को एक्सेप्ट करेगा, गैनोडर्मा को एक्सेप्ट करेगा, और फिर जो उसके फंक्शंस है बॉडी के अंदर में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, इम्यूनोमोड्यूलेटर, ये सारी चीजें करना। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। डीएक्सन के तरह का गैनोडर्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी के पास नहीं है, अपना रिसर्च किया हुआ। हम लोग सब लोग जानते हैं इसकी क्वालिटी, और अब तो हमारे भारत में भी गैनोडर्मा का कल्टीवेशन होने लगा है। कुछ हम लोगों को भी ये सारी चीजें आप लोगों को भी पता है। तो यूनिक क्वालिटी का गैनोडर्मा टिश्यू कल्चर से पैदा किया हुआ, वर्ल्ड में कहीं पर नहीं। अभी रिसेंटली डॉक्टर लिम ने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी है जिसमें कि इसका चर्चा है। आप उस बायोग्राफी के अंदर में पढ़ें, रिसर्च भी वहां पर आपको पता चलेगा। सो यूनिक प्रोडक्ट, बट हमको प्रोडक्ट को लव करने की जरूरत, लव करना पड़ता है। स्पाइसी टी को बॉटल में डाल करके उसको अगर रख करके चाव से चॉइस पीने से पेट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़े गर्म पानी में मिला करके पीने से, अभी जो मौसम बदल रहा है, सर्द गर्म हो रहा है, बड़ी आराम मिलती है गले के प्रॉब्लम में या थोड़ी खांसी वासी के प्रॉब्लम में, बड़ा अच्छा काम करता है प्यार से। तो प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, लेकिन प्यार भी यूनिक होना चाहिए। माई सजेशन, माई रिक्वेस्ट ये है कि आप प्यार करो प्रोडक्ट से। कुछ भी, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और जिसको हम रिकमेंड करते हैं, जिसको हम ये प्रोडक्ट देते हैं, उनको भी बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खाना चाहिए, ये प्रोडक्ट क्या है, आपके शरीर में क्या काम करेगा। और जब ये सारी बातें हम खुल करके उनको बताते हैं, हम इस तरह से उनको बताएं कि वो इस प्रोडक्ट को स्वीकार करें, नॉट एज ए मेडिसिन, दवा के तौर पर नहीं। जो हमारा है ये फूड सप्लीमेंट है,
ये हमारे शरीर को मदद करेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। आगे आता हूँ, बातें करता हूँ इम्यून सिस्टम के बारे में। अभी तो यह संकट का समय है, तो कोविड-19 के अंदर में कैसे बच्चे लोग रह सकते हैं और कैसे पूरी हो सकती है, और पूरी दुनिया क्यों नजर उठा करके देख रही है इन तमाम तरह के प्रोडक्ट में। उसमें से कुछ लाजवाब प्रोडक्ट, जिसपे कुछ रिसर्च पेपर भी अभी कुछ समय पहले हमारे सारे लीडर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट हुआ था, जो डॉक्टर रंजन और एक जो हमारे फॉरेन के थे, उन्होंने रिसर्च करके सारी चीजें डाली है। एनीवे, तो जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनको ये बातें बतानी है, और जब कुछ भी बीमारी से ग्रसित हो, मेरे पिताजी का कार्सिनोमा में मदद किया, आज पिताजी 82 इयर्स के हैं, अच्छे हैं, तो मैंने पहले प्रोडक्ट को स्वीकार किया। तो हमारे अप्लाइड मेरे मामा जतिलाल जी के माध्यम से मिला था, मैंने इसको स्वीकार किया, और फिर मेरे परिवार वाले ने इसको स्वीकार किया, और जब ये परिवार वाले ने स्वीकार किया, पिताजी ही वॉज इन एट दैट टाइम, वो सर्विस में थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हाँ हमको, बल्कि कभी कभी घर के लोग भूल जाते तो वो बोलते थे, अरे वो बनाया नहीं तुम लोगों ने, उसका लिक्विड आरजीजीएल घोल करके देते थे। सो उनको आरजीजीएल फायदा किया, और आज 20 इयर्स हो गया, तो कैंसर का नामो निशान नहीं, कैंसर का सी भी पता नहीं, जबकि हम लोग 5-6 बरस से टाटा मेमोरियल मुंबई में परेशान थे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ गैनोडर्मा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ गैनोडर्मा। लेकिन गैनोडर्मा को हमको स्वीकार कैसे करना है और लोगों को कैसे करना है, इस पर जब हम समझ लेंगे, जब हम मन से स्वीकार हो जाएगा, तो फिर तो गैनोडर्मा समझ। और अगर हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए, कोई भी प्रॉब्लम वाला आदमी, वो ठीक नहीं हो सकता। और एक बार जब ये सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये साइकोलॉजी की बात है, धीरे धीरे लोग इस चीज की चर्चा करते हैं अलग अलग जगह। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्टिंग, प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय इस चीज का जरूर ख्याल रखें। जादू की तरह काम करेगा, जादू की तरह काम करेगा, डिमांड आएगा, लोग वापस 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 इसको मांग करेंगे। हमने देखा है, हमारे पास रिजल्ट है, हमारे पास में 16 वर्षों से यूज करने वाला आदमी है, अभी उनका चल रहा है, ये रमजान का महीना, रोजा चल रहा है, रोजा शुरू होने से पहले 3 दिन पहले क्या क्या करना है, सारा चीज पूछता है। पूछता नहीं है कि कितना खाना नहीं खाना है, आरजीजीएल लिया, जो लिया, वो लॉयल यूजर। लेकिन शुरुआत में हमने क्या उसके साथ, वो सफरिंग, वो सफर कर रहा था कोलेस्ट्रॉल से। हालांकि कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, बट एक बना दिया जाता है, और ये ब्लॉकेज हो जाएगा, वो ब्लॉकेज हो जाएगा। एनीवे, तो ये है तरीका, तो आपके पास ये चीज होगा। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में 2 एम होते हैं, M1 M2। M1 है मेंटेन एंड M2 है मल्टीप्लाई। हमको मेंटेन करने पे ध्यान देना है, मल्टीप्लाई होगा जब लोग मेंटेन रहेंगे। अगर 100 कंज्यूमर हमारे पास आते हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, और 100 में अगर हमने 30 डिस्ट्रीब्यूटर को, 30 कंज्यूमर को भी मेंटेन कर लिया, तो मल्टीप्लाई होने में समय नहीं लगेगा। तो मेंटेन करने के लिए ये तरह की चीजें जरूरी है, फॉलोअप होती है, ये जो बातें होती हैं। तो प्रोडक्ट को कैसे हम लोग, ये प्रोडक्ट का थोड़ा चर्चा हुआ, कैसे लोगों को देना है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। देन द प्लान, यूनिक प्लान, यूनिक। जितने भी अलग अलग नेटवर्क वाले लोग मिलते हैं, आपसे भी मुलाकात होगी, सारे लोग ये बोलते हैं, ये प्लान तो आपका है। और ऊपर से अभी जो ये IOC वाली प्लान आई हुई है, किसी के टक्कर की चीज नहीं है। अगर सही नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग उसको बोलते हैं, ये तो बड़ा गजब का है, ये तो बड़ा गजब का है, तो कुछ लोग उसमें, और प्रोफेसर सर को मालूम है, वो हमारी एक टीम है बोकारो वाले को बेंगलोर के अंदर में, वो इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और वो लोग IOC क्यों कि ऐसा प्लान है ही नहीं किसी के पास। और जो हमारा सिम्प का प्लान है, लाजवाब प्लान। तो कंपनी DXN का प्रोफाइल चर्चा हो गई, प्रोडक्ट चर्चा हो गई, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना। आते हैं थोड़ा स्पिरुलिना के ऊपर में, और थोड़ा हम लोग आगे के थोड़े एक और टॉपिक है हमारा, उस पर हम बात करेंगे, उस पर और हम स्पिरुलिना की चर्चा करेंगे, और अदर प्रोडक्ट्स। लेकिन मेन चीज ये था कि हमको लोगों को प्रोडक्ट बताना कैसे, देना कैसे। तो ये होता है, ये मेरा अंदर में, और मेरा जो ये अनुभव बोलता है कि इस तरह से काम करने से, इस तरह के लोगों को देने से हमारे लोग हमारे साथ होते हैं और रहते हैं, और वो हमको, हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं।
वो कभी भी नहीं पूछते कि कितने दिनों तक दवाई खानी है। हालांकि हमारे साथ भी पूछते हैं, आपको भी पूछते होंगे, सारे लोगों को पूछते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से उत्तर देते हैं तो कुछ समय लगता है, लेकिन उनकी शंकाएं दूर होती हैं और वो इस तरह से आगे चलते हैं। एक चीज और है, एक कंसेप्ट, लीडर बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए, आपको धनवान बनने के लिए एक कंसेप्ट है मार्केट के अंदर में, शेयर बाजार चलता है उसमें टर्म आता है, वैसे सब जगह टर्म आता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर। ट्रेडर रोज का होता है, रोज कमाने वाला कुछ दिनों के लिए, बट इन्वेस्टर वो आगे की सोचता है। तो धनवान वही बनेगा, चाहे वो हेल्थ से धनवान बने, चाहे वो वेल्थ से धनवान बने, अगर उसकी सोच इन्वेस्टर वाली है। मेरी सोच इन्वेस्टर वाली, इतने वर्षों के अंदर में आई एम क्रॉसिंग 50, 52, मेरी आज भी सोच इन्वेस्टर वाली है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इस शरीर के अंदर में, गैनोडर्मा स्पिरुलिना सारा लोड करके, वो इन्वेस्टमेंट है तो हमारा हेल्थ अच्छा रखेगा। और डीएक्सन के अंदर में हम जो समय दे रहे हैं, वेस्ट नहीं, डीएक्सन में बहुत सारे, हमारी भी टीम में इतनी बड़ी टीम है, सारे लोगों की टीम, कुछ लोग टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर बनना है, और इन्वेस्टमेंट में आपको जो रिटर्न मिलता है एक दिन में नहीं मिलता। अगर हमको कोई विटामिन की गोली बाजार से लेकर के खाते हैं तो 2 घंटे के अंदर में एनर्जी महसूस होने लगती है, लेकिन स्पैरुलिना खाने के बाद, गैनोडर्मा खाने के बाद, चूंकि ये सिंथेटिक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है बॉडी के अंदर, तो हमको इन्वेस्टर का सोच रखना है, न कि ट्रेडर का। आज डीएक्सन को ज्वाइन किया कल के दिन में, और दुनिया में जितनी भी चीजें बड़ी होती है, आगे चलती हैं, सारी इन्वेस्टमेंट का परिणाम है। किसान बीज डालता है खेत में, इन्वेस्ट करता है, 4 महीने 6 महीने टाइम इंतजार करता है, तब उसकी फसल आती है। समय का बीज का इन्वेस्टमेंट किया, मेहनत का इन्वेस्टमेंट किया, पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, और फिर 6 महीने के बाद उसको फल मिलता है, या साल भर के बाद फल। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, खास करके डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग। तो शरीर के प्रति इन्वेस्टमेंट, और पैसा कमाना है, धनवान बनना है, लगातार पैसा कमाना है, 3 पीढ़ियों तक पैसा कमाना है, पैसे की नदी बहानी है, कुआं नहीं खोदना पैसे का, पैसे की नदी बहती रहे। हमारा बेटा आए तो 1 बाल्टी ले ले, कोई भी उसमें आकर के ले सकता है, तो वो नदी बहानी है, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि सारे इन्वेस्टर ही, फैक्ट्रीज लगती है, इन्वेस्टर हैं। फिर 10 बरस 20 बरस फैक्ट्री बनने में टाइम लगता है, जब 10 बरस 5 बरस 20 बरस का फैक्ट्री चालू होती है तो ज्यादा वो कमाते हैं, एम्प्लॉय कम कमाते हैं उसके। सब ये इन्वेस्टर, डीएक्सन एक इन्वेस्टमेंट का है, और यहाँ हम एज ए इन्वेस्टर हमको आना है, और लोगों को भी एज ए इन्वेस्टर इसमें लाना है। वो किसी भी वक्त के लोग हो, सर्विसमैन हो, कुछ भी हो, हम लोगों की टीम में बहुत तरह के लोग हैं, इवन लेबरर हैं, सब्जी बेचने वाली भी है, बंधुआ मजदूरी का काम करने वाले भी कुछ लोग थे, ईटा भट्टा पे सोच करके थोड़ा आंसू आता है, ऐसे लोग भी हैं, और प्रोफेसर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। दे ऑल आर इन्वेस्टर। कोई बॉडी के प्रति इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो पैसे के प्रति, और सबको रिजल्ट आता है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो बड़ी चीज है, हम लोग वेलनेस इस इंडस्ट्री में, वेलनेस क्या है? पुराना आयुर्वेद, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण। और मेरी नजर में जो मैं एक बात जानता हूं, एवरीवन, सारे लोग स्वस्थ है अगर वो मन से स्वस्थ है। इवन ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और कोई भी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, डायबिटीज है, कुछ भी है, अगर वो हेल्दी है, मन से स्वस्थ है, तो वो हेल्दी है। अब मन से स्वस्थ कौन है? मन से स्वस्थ वो है जो सवेरे उठ करके ये सोचता है कि मुझको काम करना है, वो स्वस्थ है। जो ये सोचता है हमको काम करना होगा, बीमार है। चाहे वो उसको कोई भी बीमारी ना हो, फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ना हो, कोई भी डायग्नोसिस बीमारी ना हो, लेकिन ये सोच अगर है कि काम करना होगा, तो बीमार है। और अगर कोई आदमी बहुत बीमार है, बूढ़ा हो गया, लेकिन सबकी एक ड्यूटी है, सबका एक काम है, सबका एक धर्म है। हमारे ग्रेट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रिटायरमेंट के बाद, प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद में भी
जब उनकी मृत्यु हुई तो भी वो काम कर रहे थे मेघालय या कहीं नॉर्थ ईस्ट में, मुझे ठीक से याद नहीं है, वहां पर किसी यूनिवर्सिटी में वो स्पीच दे रहे, वो काम कर रहे हैं। उनके जेहन में हमेशा वो स्वस्थ है, ही इज हेल्दी, वो स्वस्थ है। ऊपर अपना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो चीज तो होगा। तो ये है हेल्दी, वो है हेल्दी पर्सन। और फिर उसको हेल्दी रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की, क्योंकि हम लोग सारे लोग ऊर्जा से बने हुए, वी आर एनर्जी, हम लोग ऊर्जा हैं। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो वातावरण से, खाने से, पीने से, जो हम लोग सारे लोग रिएक्शन वाले जानते हैं, शुरुआत से बताया गया है। और ज्ञानोडर्मा, स्पिरुलिना, ये हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है। जब ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो अपनी जगह पर रहेगा, उसमें अब कुछ नहीं। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणा, एक डायबिटीज है, उसको जितने उसके शरीर के अंदर में प्रॉब्लम आ चुके हैं, अगर उसने ज्ञानोडर्मा, स्पिरुलिना लेना शुरू किया और भी उसके साथ सपोर्ट लेना शुरू किया, तो वहां तक उसका प्रॉब्लम स्वस्थ रक्षा करेगा, उससे पीछे नहीं जाने देगा। ज्ञानोडर्मा ये चीज है। अगर किसी को सिर्फ डायबिटीज हुआ है, सो कॉल्ड एक डिजीज होती है, हालांकि वो कुछ है नहीं उस तरह से, बट अगर एक डायबिटीज किसी को बीमारी है तो वो अगर ज्ञानोडर्मा खाता है, उसकी किडनी अगर खराब नहीं हुई, किडनी खराब नहीं होगा, ज्ञानोडर्मा है। हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं आया, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज्ञानोडर्मा है। वीकनेस नहीं आया है, ज्ञानोडर्मा है। ये ज्ञानोडर्मा का मदद है, और उसको उसके उतने स्वास्थ्य की ज्ञानोडर्मा रक्षा करेगा, स्वस्थ रक्षा करेगा। ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को हम लोग समझें। दूसरी चीज फ्रेंड्स, एक चीज पर और मैं बात करना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना है, कॉमन सी अब हो गई, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत सारे, इसका कोई टीका भी नहीं बना। अभी एक और भी जो वायरस आया कोविड-19, थोड़ी उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो एड्स का भी कोई टीका नहीं आया है, HIV का, जिसके HIV आगे बढ़ने से एड्स हो जाता है। लेकिन एक बहुत खतरनाक बीमारी हमारे भारतवर्ष के अंदर में और दुनिया में और जगह पे, जो खाते पीते देश है उनकी भी हालत है। अभी कोविड के अंदर में देखिए कि कितने लोग, सो कॉल्ड जो बड़े देश हैं जहाँ न्यूट्रिशन की कमी नहीं है और जहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, ज्यादा लोग वहीं पर कैजुअलिटीज हो रही है या वहां पर इन्फेक्टेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम नीड्स, NIDS, न्यूट्रिशनल इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो इम्यून में डिफिशियंसी आती है, उससे सफर कर रहे हैं। खाना तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, नीड्स से सफर कर रहे हैं। हमारे देश के बच्चे जो जिनको है, सारे लोग, हमारे देश की माताएं, सब लोग करते ही हैं। और अब तो ये जो महामारी आई, इसने तो दुनिया की पोल खोल के रख दी कि कितने लोग नीड्स से सफर कर रहे हैं। तो एवरीवन रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण जो इम्यून सिस्टम डाउन होता है। न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा ज्ञानोडर्मा, न्यूट्रिशन मिलेगा स्पिरुलिना, न्यूट्रिशन मिलेगा मोरिंडा सिट्रीफोलिया, न्यूट्रिशन मिलेगा और भी हर्ब्स के अंदर। बहुत सारी अभी आ रही है रिसर्च उसके अंदर। तो नीड्स, और नीड्स की बीमारी जब तक ठीक नहीं होगी, नीड्स जब तक नहीं ठीक होगा तब तक कोई बीमारी नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से और तब तक हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, रोग से लड़ने की ताकत नहीं होगी। और रोग से लड़ने की ताकत खाने से नहीं होती है, रोग से लड़ने की ताकत न्यूट्रिशन से होती है। खाने की क्वालिटी से, किस तरह का खाना आप खा रहे हैं, उसके अंदर में कितने मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर में कितने औषधीय तत्व हैं हमारे खाने। पहले जमाने में था, तो नहीं है, हम लोग जानते हैं। क्यों नहीं ये अक्सर, क्यों नहीं ज्ञानोडर्मा, क्यों नहीं स्पिरुलिना, और क्यों नहीं इतने महारथी लोगों की जो हमारे आदिवासी सिस्टम के साथ में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, उनकी बात सुनी जाए, क्यों नहीं प्रोफेसर की बात सुनी जाए, क्यों नहीं डॉक्टर रत्ना मैडम की बात को आगे बढ़ाया जाए। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करके लोग सफल हो रहे हैं। नीड्स को एड्रेस करना, इस चीज को आप जानिए और लोगों से चर्चा कीजिए। सिर्फ बीमार लोग नहीं, या फिर जो खाते पीते लोग हैं,
आप इस चीज को कर सकते हैं। अभी तो ये जो महामारी है इसने तो पोल खोल के रख दिया। आप बता सकते हैं इस चीज को कि देखो यूएस के अंदर में, देखो इटली के अंदर में, आप देखिए अगर जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर क्या हाल है, कितने ज्यादा लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर है और हमारे भारत में अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। या फिर उसी जगह के जो रिसर्चर हैं वो लोग बोलते हैं कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो शाकाहारी है उनको ये कोविड परेशान नहीं कर रहा। आता भी है तो सिम्टम पता नहीं चलता, बॉडी शरीर के अंदर में एंटीबॉडीज बन जाती है क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अभी का जो समय है इस चीज के ऊपर में हमारे पास कहते हैं कि हर एक जो हमारा चैलेंज होता है वो अपॉर्चुनिटी लेकर, जो कोविड का चैलेंज इसके कारण हम लोग लॉकडाउन में हैं, समस्या एक चैलेंज है, लेकिन चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी हमको मजबूत बनाएगा और आगे लेके चलेगा। और यही अपॉर्चुनिटी है जब हम लोग बार बार बोलते थे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। भारत सरकार बोलती है इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, आयुष मंत्रालय बोलता है इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, अमेरिका बोलता है इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, ब्रिटेन बोलता है इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। रिएक्शन इतने दिनों से बोल रहा है इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, हमारे पास है। अब तो लोगों को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं और मेरे पास डिमांड आ रहे हैं, आपके पास भी आते होंगे। जो हमारे पास माध्यम है अभी जूम वगैरह का या वीडियो कॉल का या फोन पर आते हैं डिमांड, हम लोग उसको मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये हमें करना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर में अभी कंपनी ने हमको मौका भी दिया, उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। एनीवे एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है अभी के समय में, आप इसको बहुत तेजी से एनोडर्मा स्पिरुलिना के ऊपर में तो रिसर्च भी हम लोगों के पास आ गया, हमारे जो ग्रेट हमारे अपलाइन के अंदर में है डॉक्टर रंजन सर, उनके माध्यम से सबको मिल गया। ये कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, मैंने टीवी में देखा, मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने मैगजीन में पढ़ा, अच्छे मैगजीन में पढ़ा। यूएस के अंदर में जो भी कोविड के पेशेंट भर्ती हैं, अस्पतालों के अंदर में एडमिट हैं, वहां पर दे पीपुल आर एडमिनिस्ट्रेटिंग कोकोनट ऑयल, रेशियो वर्जिन कोकोनट ऑयल दे रहे हैं लोगों को। भाई क्या चीज है वो कोकोनट ऑयल के अंदर में? हमारे पास जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो कच्चे नारियल से बनता है वर्जिन कोकोनट, उसके अंदर में एक बहुत जबरदस्त चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं सोडियम मोनोलॉरिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क में मिलता है। जैसे स्पारुलिना के अंदर में गामा लेनोलेनिक एसिड सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क में मिलता है, उस तरह से नारियल तेल में भी सोडियम मोनोलॉरिक एसिड मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पूरे नेचर में मदर मिल्क में। ये रिसर्च ने प्रूव किया। आज ही मैं किसी एक अखबार में, जो इंग्लिश का कोई अखबार आता है मेरे यहाँ पे, उसमें पढ़ रहा था कि कोविड की ताकत नहीं है जो मदर मिल्क के अंदर में जा सके। मीन्स जो महिला कोविड पॉजिटिव है लेकिन और वो अपने चाइल्ड को फीड करती है, उसके मिल्क में कोविड नहीं है क्योंकि उसके मिल्क के अंदर में सोडियम मोनोलॉरिक एसिड है और GLA है, गामा लेनोलेनिक एसिड, जो हमारे स्पिरुलिना में है और हमारे विश्व में। ये रिसर्च करके आज ही के पेपर में पढ़ रहे हैं। व्हाई नॉट वी पीपल, हम लोग क्यों नहीं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल रोटी पे लगा के कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज है जिसको डाइजेस्ट होने के लिए हमको इंटेस्टाइन में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो हमारे आमाशय में स्टोमक में जाने की जरूरत नहीं, माउथ में डालते ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। आप जैसे ही अपना 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने मुंह के अंदर में रखेंगे, तुरंत ही वो घुल जाता है, तुरंत ही टेस्ट बदल जाएगा। टेस्ट बदलने का मतलब है वो डाइजेस्ट हो गया। कीटोन वगैरह बहुत सारी मेडिकल टर्म है, वो चीज़ों के यहाँ बात करने का नहीं, और मैं उस काबिल भी नहीं हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर वो बात नहीं करूँ। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो सारी चीज़ें तो हम लोगों को धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। एनीवे वो डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हम अपने इस प्रोडक्ट को लेकर के आगे बढ़े, बहुत जबरदस्त चीज़ है, इसको हमको प्रमोट करना चाहिए अलॉन्ग विद स्पिरुलिना, इसको करना चाहिए। और ये जो अभी सिचुएशन है लॉकडाउन और ये जो स्थितियां खड़ी हुई हैं, हमारे अनुकूल माहौल है, एवरीथिंग हमारे फेवर में है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत है कि हम मूवमेंट नहीं कर सकते, या नहीं हो सकता है। मूवमेंट होगा, सारी चीजें होंगी, कुछ दिनों के बाद सारी चीजें अच्छी हो जाएगी।
हम लोग चलने लगेंगे। दुनिया कभी रुकती नहीं है। कितनी महामारी आई, कितनी महामारी 1700 कुछ ईस्वी की महामारी, 1920 का स्पेनिश फ्लू, और ये आती है जाती है, लेकिन दुनिया नहीं रुकती। और रिएक्शन वाले की दुनिया तो कभी नहीं रुक सकती है, कभी नहीं रुक कभी नहीं रुक सकती। और जब हम लोगों के पास ऐसे मेंटरशिप हों और ऐसे रास्ते दिखाने वाले लोग हों, कभी नहीं तो हमारी दुनिया बदलेगी ना, हम पीछे हटेंगे, हम फिर से वहीं पर खड़े होंगे और ज़्यादा मजबूत होकर के सामने आएंगे। ये मेरा वादा है, मैंने अपने से वादा किया है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा। जितने लोग आज हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सब लोग खुद से वादा कीजिए, आज मैं पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के आगे बढ़ूंगा। यही है चीज़ें हम लोगों ने 2013 और 15 के बीच में जो फेजेज आए थे, कुछ हमारे मित्र सारी चीज़ें जानते हैं, प्रोफेसर सर हमारा जो उनके साथ में थे, इतनी बड़ी बाधाएं थी, लेकिन उसके बाद जो हमारी मजबूती आई, उसके बाद जो हमारा स्पीड बढ़ा, उसके बाद जो हमारा पूरे इंडिया का सेल बढ़ा, आज डबल सेल है, उससे हमको डाइवर्सिटी से बहुत बड़ी जितनी विषमताएं आएंगी हम मजबूत होकर के निकलते हैं। विषमताओं में भी हम मजबूत होकर निकलेंगे। और ये तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, लीडरशिप की सारी क्वालिटी है हमारे पास, और जो क्वालिटी मैं फॉलो करता हूँ, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉलो करके मजा आएगा। हमारे साथ है और समय वहाँ पर होने जा रहा है। मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकूंगा। सर्वे भगवतो सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये जो हम लोग यूट्यूब पर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपके यूट्यूब पर जब आप देख रहे हैं तो बेल आइकन आता है, आप बेल आइकन को दबाइए और ये यूट्यूब जो आरबीसी का चैनल है, आप सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कुछ भी जो भी इसमें पुराना से पुराना, अभी थोड़ी देर पहले सबसे हमारी बात हो रही थी, तो पुराना से पुराना वीडियो है वो लोड होगा, वो ट्रेनिंग का वीडियो लोड होगा, कुछ भी चीज़ों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप वहाँ पे जाके जो चीज़ें हम लोग कैंप में जा करके देखते थे, अटेंड करते थे, सीखते थे, सारा इस आरबीसी चैनल पर आपको मिलेगा। सारे अच्छे डॉक्टर्स, डॉक्टर नीलेश और भी जितने भी हमारे पुराने नए लोग हैं, सारे लोगों का यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब होते ही आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ लोड हुई, आप जाइए वहाँ से, आपको ये जो भी चीज़ें जाननी है जान लीजिए, आपको वहाँ पर मिलेगा। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट अगेन, मेनी थैंक्स। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मेनी थैंक्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, फंटास्टिक, मॉर्निंग, बहुत अच्छा किया आपने। आप बताया, हमने इस समय में बहुत मजबूत ये तो समय है। मैं सोचता हूँ भगवान ने समटाइम्स हमको सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारा आंखों को खोलने के लिए, हमने जो हमारा सही रास्ते को भूलकर दूसरे रास्ते चलने के समय वो रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ते आप चलना है दिखाने के लिए ही ये समय आ गया है, मैं सोचता हूँ। और स्वास्थ्य के बारे में बातें करें तो आज सभी घर में एक क्राइसिस का कारण से डे नाइट लोग चिंतित है। नॉट ओनली दैट, सभी लोगों ने अभी डर के बैठा है क्या होने वाला है और कैसे ये हालत में इस तरह का दिन आने वाला है। मैं सोचता हूँ लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में
बहुत बरस से भूल गए थे। तो भूल कर हमने जो स्वास्थ्य को जो अगेंस्ट जो कुछ है वो सभी चीज को हम इस्तेमाल करते। इसीलिए नेचर एक बार दबाकर हमके आप ऊपर अटैक किया है। अभी लोगों को बहुत बड़ा जानकारी आ गया है क्या गलतियां हमने किया हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। इसीलिए ये लोगों को दिशा बदलने का एक मौका नेचर ने क्रिएट करके दिया है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिन में एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन, न्यूअर एंड न्यूअर जनरेशन इससे सीखेंगे। जो आज का नौजवान है, चिल्ड्रन है, यूथ है, उसको अभी सीखने का एक मौका ये समय में मिला है। कैसे उसको स्वास्थ्य को वो खुद प्रोटेक्ट करना। बहुत लोगों ने ये स्वास्थ्य को बिगड़ने के कारण से बहुत रोग आएंगे, रोग आ गया है, उसको चिंतित करके बैठने के समय में सडनली हमको एक एनलाइटनमेंट फ्लैश की तरह आया है ये कोरोना। हमको एनलाइटन करने के लिए, अरे मानव तुमने सभी कचरा अंदर नहीं डालना, थोड़ा अच्छा चीज को भी अंदर डालना। ये गैनाडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंजी कुछ भी हो, जो नेचर का अच्छा चीज है दुनिया में, हमारे रोगों को रोकने के लिए, निरोगी बनने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर हमको एकाएक अचानक एक ज्ञानोदय हो गया है। ये कारण से मैं सोचता हूं। और जो स्वास्थ्य के सेक्टर में काम करने वाला है, वेलनेस में, वेलनेस इंडस्ट्री में, वेलनेस को जो पकड़ने को सोचता है लोगों ने, ये वेलनेस सेक्टर में क्या है, वेलनेस सेक्टर में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वेलनेस सेक्टर में क्या वो अमीर बन सकता है, वेलनेस सेक्टर में अमीर बनने के लिए क्या करना, वेलनेस सेक्टर में किस तरह का इंडस्ट्री को चुनना, वेलनेस सेक्टर में किस तरह का प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, ये बारे में जो लोग सोचते हैं, इस तरह का लोगों को डीएक्सएन एक मॉडल बना। ये तो मादरी है, क्योंकि हमने अभी डीएक्सएन इंडस्ट्री से, डीएक्सएन ग्रोथ से 25 बरस से अभी 27 इयर्स हो गया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह का लोग इसमें जोड़ा है लोगों ने डीएक्सएन प्रमोशन में, राइट फ्रॉम आवर फाउंडर CEOs to people like us who launched DXN India। DXN India को हमने चुपके नहीं लॉन्च नहीं किया, सोच समझ कर ही लॉन्च किया है। इसके बारे में 2 बरस हमने दीर्घ एनालिसिस करके ही 2000 में DXN को इंडिया को लाने के पहले हमने बहुत होमवर्क किया, अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपनी का फ्यूचर। उस समय जो DXN एक बच्चा था, स्मॉल बेबी, ये बेबी को हमने
पालन पोषण करके अभी अडल्ट बनाया है, 25 वर्ष का अडल्ट है। हमने 5 वर्ष का बेबी को हमने ऑलमोस्ट अडॉप्ट किया। आज DXN का ग्रोथ दुनिया में 15 रैंकिंग among the direct selling top 100 companies in the world, and best ever certificates to compare to any other direct selling products in the world. I don't think many companies have multiple certificates of each country on quality, which DXN has, east or west, north or south, सभी जगह में, and multiple factories. जनरली कंपनी कहाँ फाउंडेड है वहाँ फैक्ट्रीज होंगे, हेडक्वार्टर्स होंगे, ओरिजिन ऑफ द कंपनी, इफ इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हमने कहाँ कहाँ गया वहाँ सभी डॉक्टर लिम ने फैक्ट्री डाला। नॉट ओनली मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, यूरोप, इंडिया, China, wherever he goes, wherever DXN has spread. Now, even we are planning to put up our factory in Saudi Arabia also, or Gulf country. अभी हमारा ताकत क्या है? सभी जगह में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सभी देश का एक्सेप्टेंस फॉर क्वालिटी एंड सपोर्ट, सभी कंट्रीज में प्रोडक्ट का इतना बड़ा डिमांड फॉर गैनाडर्मा। परहैप्स इम्यूनिटी को बढ़ाने का चीज दुनिया में कहीं भी देखे तो गैनाडर्मा के साथ कॉम्पीट करना इक्वल और एक प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है। उसको इक्वल पर, उसको नजदीक हो सकता है, नियर है, बट इक्वल और गैनाडर्मा को ओवरटेक करने का, इम्यूनिटी का बढ़ाने में, प्रिवेंशन में, रोकने में कोई भी चीज नहीं है। ये तो नंबर 1। इसीलिए इट इज कॉल्ड किंग ऑफ हर्ब्स। राजा एक ही होता, 2 राजा नहीं होंगे। इट इज हर्ब का किंग, जड़ी बूटियों का राजा एक ही है, गैनाडर्मा लुसिडम। इसी तरह हमारा न्यूट्रिशन को बढ़ाने में, माल न्यूट्रिशन को हटाने में, राइट फ्रॉम WHO टू रिकमेंडेड एक नेचुरल प्लांट algae, इट इज ए ब्लू ग्रीन algae और माइक्रो algae स्पिरुलिना। ये algae जो मानव जाति को स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन है, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, एलिमेंट, सब कुछ चीज देने वाली एक चीज, दैट इज व्हाई इट इज ए क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन। ए क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन recommended by WHO, recommended by Food and Agriculture Organization, recommended by all the major institutions, medical institutions or health institutions or nutritional institutions anywhere in the world. इतना एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट्स है स्पिरुलिना को। अगेन स्पिरुलिना का बीट इवन नाउ एट दिस पीरियड ऑफ कोरोना crisis, all over the world they are recommending spirulina, including India. Recently, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक टाइप किया है CFTRI के साथ, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट, फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैसूर में है। इसके साथ स्पिरुलिना को मिक्स करके कोरोना फ्रंट वॉरियर्स को, पेशेंट्स को, कर्मचारी को, गवर्नमेंट कर्मचारी जो ये म्युनिसिपालिटी, कॉरपोरेशन सभी में काम करते हैं, इस सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये मूंगफली में
स्पिरुलिना का मूंगफली मिठाई बनाकर स्पिरुलिना का मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूशन करके more than 10 tons, so many tons they are producing. This is the latest report. उसके बारे में 3-4 टीवी चैनल का वीडियो वो वहाँ जाकर वो जो रिपोर्ट किया है, प्रेस रिपोर्ट वो आ गया है वीडियो में, टीवी में, वो आपको मैं भेजूंगा। तो वो कन्नड़ में है, आपको समझ सकेंगे। इसमें ये मिठाई में स्पिरुलिना बना कर देने, ये मैं क्या बताता हूँ स्पिरुलिना का सर आप ट्रांसलेट कर देंगे। ये ट्रांसलेट करने के लिए मैं बताया हूँ, ट्रांसलेट इंग्लिश में टाइटल के साथ भेजने के लिए। अभी जस्ट आप वो वीडियो रिपोर्ट दिखे तो वो आप being रिपोर्टर यू विल अंडरस्टैंड वेरी प्रेस रिपोर्टर व्हाट आई एम टेलिंग इज आज स्पिरुलिना का नेसेसिटी, स्पिरुलिना न्यूट्रिशन बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, हमारा शरीर का सभी टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन बढ़ाने में मदद करेंगे। वो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, हजारों नहीं लाखों साइंटिफिक रिसर्च पेपर। इस तरह का प्रोडक्ट को हम रखकर अभी सोचने का टाइम है, हम क्या कर सकते हैं डीएक्सएन में, कितना बड़ा ग्रोथ हम कर सकते हैं। इसीलिए जो आप बताया अभी इस तरह का प्रोडक्ट के साथ, राजा रानी के साथ, राजा रानी दोनों हैं हमारे साथ, किंग ऑफ हर्ब गैनाडर्मा लुसिडम, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन स्पिरुलिना, माइक्रो ऑल्गे स्पिरुलिना, ये दोनों राजा रानी को हमने कंबाइन करके मार्केट में डाले तो उसका ताकत को समाज को बताए तो, अच्छा पब्लिसिटी दिए तो, अच्छा नेटवर्क बनाए तो, आप कहते हैं आज हमको डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे साथ, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमियां नहीं है, जो आईडी डालता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, बट वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, पैसा नहीं लगाया है, वो सोचता है वो आईडी लिए तो मेंबरशिप लिए तो मैं अमीर बनता, मैं मिलियनियर बनता, सोच कर बैठा है। उसको छोड़कर आज का हमारा जरूरी है रियल इन्वेस्टर। हमको डीएक्सएन में, डीएक्सएन प्रोडक्ट में, डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करने वाला लोग चाहिए। इन्वेस्ट करे तो वो पैसा का बरसात होंगे, प्रॉफिट इतना मिलेंगे, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी सेक्टर में जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, उसको भी तो मेनी टाइम्स प्रॉफिट डीएक्सएन प्रोडक्ट में, डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग में है। हमारा जो ओरिजिनल प्लान के साथ आईओसी को अभी एडिशनल प्लान डाला है, किलिंग प्लान टू मेक मनी, यू कैन मिंट मनी प्रैक्टिकली। ये तो ये क्या है, एटीएम है, ऑटोमेटिक एटीएम होंगे, आपका बोनस एटीएम से वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। इस तरह का प्लान है। ये प्लान का फुल्ली यूज करने के लिए बिजनेस करने वाला चाहिए। अभी जो हम जवान हैं, नया लोग है, ये समय में डर कर बैठा है, उसका जॉब क्या होंगे मालूम नहीं। बहुत कुछ लोगों को मालूम नहीं 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कब फुल लॉकडाउन क्लोज होकर मार्केट ओपन होता है, कितना फैक्ट रहेंगे, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। उस समय लोगों ने आएंगे कोई अल्टरनेटिव सोर्स के लिए, एडिशनल इनकम को ढूंढ कर आएंगे, न्यू एरिया को आएंगे, न्यू एरिया में काम करने के लिए आएंगे। इस समय डीएक्सएन बिजनेस विल बिकम हैंडी फॉर मेनी
आप देखा है आज ऑर्डिनरी कूली, ऑर्डिनरी वर्कर्स, ऑर्डिनरी लेबरर्स, ड्राइवर्स, बार्बर्स कैन मिंट मनी इन DXN। 1 लाख 2 लाख महीने में कमाए तो साधारण से 1 2 3 बरस। क्यों? बिकॉज ऑफ द RVC बैकअप सिस्टम। ये लोगों को इतना मजबूत बन गया बिकॉज सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेनिंग सिस्टम है एंड अपलाइन का मेंटरशिप सिस्टम है। इसलिए ये लोगों ने इतना तेजी से बढ़ता, ये बढ़ने के समय, इस तरह का समय में आज ये लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को राइटली यूज करे तो आपको मालूम है कितना तेजी से लोग बढ़ सकता है। इसका मौका को आज यूज करने के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी लोग यूज कर हो गए ने ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके जैसा लीडर्स सभी जगह में ये इंडस्ट्री को बढ़ाने में कामयाब बनेंगे। हम सभी मिलकर करें, हम सभी मिलकर एक नया इतिहास को रचेंगे। इसीलिए वेलनेस इंडस्ट्री का जो मौका है ये तो बहुत बढ़िया होंगे। इससे लोगों को, लाखों लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, वो अमीर बनेंगे बताकर आज का सेशन को अभी नाउ मेरा वाणी को विराम दूंगा। एट द सेम टाइम कल यही टाइम में, इसी टाइम में, इसी चैनल में नया सक्सेस स्टोरी के साथ हम मिलेंगे। सभी को नमस्कार। गो ग्राउंड।